हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और देखो, आज हम करने वाले हैं हमारे अकाउंट्स पे चैप्टर नंबर 1 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लस इंटरेस्टिंग टॉपिक, दैट इज पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, देखो, इससे प्रीवियस क्लास में ना मैंने आपको पार्टनरशिप के बेसिक समझाए थे कि अगर मान लो पार्टनरशिप डीड नहीं होती तो क्या होता है। वो सब जिसने क्लास नहीं देखी, डोंट वरी एट ऑल, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, बाद में देख लेना। अभी मैं एक न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रही हूँ, इसको बहुत ध्यान से समझ लो, दैट इज पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। लेट्स स्टार्ट इट। तो देखो, अब ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता क्या है, इसको समझते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था स्टूडेंट्स की, देखिए हमारी जो फर्म है ना, उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट पार्टनर्स होते हैं। पार्टनरशिप फर्म में डिफरेंट डिफरेंट पार्टनर्स होते हैं, है ना। अब मान लो अगर कोई भी पर्सन वो बिजनेस कर रहा है, कोई पार्टनरशिप फर्म ज्वाइन कर रहा है, तो उसके माइंड में एक चीज तो फॉर श्योर होने वाली है कि मुझे भी इस फर्म से प्रॉफिट होगा। इनफैक्ट पार्टनरशिप का एक एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक है कि जो भी पर्सन कोई पार्टनरशिप फर्म ज्वाइन कर रहा है, उस फर्म का मेन मोटिव होता है टू अर्न द प्रॉफिट। अब प्रॉफिट अर्न होगा तो ऑब्वियसली पार्टनर्स में इक्वली या फिर जैसे भी जो भी उनकी रेशियो है उस अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट भी होगा। अब यहाँ पर फर्म कहती है कि एक काम करते हैं, क्योंकि फर्म एक, देखो, फर्म इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी इन द टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग ओनली। मतलब जब अकाउंट्स की बात आएंगे तो फर्म एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, लेकिन अगर हम लीगल वे से बात करें तो फर्म और उसके पार्टनर जो होते हैं उनको एक ही माना जाता है। और इस केस में अगर मान लो फर्म के खिलाफ कोई भी केस हो रहा है या कुछ भी, तो ये मानेंगे कि ये केस जो है पार्टनर्स के खिलाफ ही हुआ है। ठीक है, तो क्लियर समझ लो, अकाउंटिंग टर्म्स में ये दोनों अलग हैं, क्योंकि हमें एक्चुअल में जो प्रॉफिट है वो चाहिए होता है, इसलिए दोनों को अलग माना जाता है। ठीक है, अब फर्म क्या करती है ना स्टूडेंट, वो अपने दो अकाउंट्स बनाती है टू डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट। अभी तक हमने क्लास 11th में सीखा था कि सोल प्रोप्राइटर के केस में एक ही अकाउंट बनता था, दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यही था, क्योंकि वो खुद ही था, जितना प्रॉफिट आया वो घर ले गया। लेकिन यहाँ पे दो अकाउंट्स बनेंगे। कौन कौन से अकाउंट्स बनेंगे समझिए। तो पहला तो स्टूडेंट यहाँ पे बनेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मैम ट्रेडिंग अकाउंट वगैरह बनेगा, वो तो बनेगा ही, वो तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस डायरेक्ट इनकम देखने के लिए बनेगा ही। लेकिन वैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और सेकंड बनेगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, देखो, ये जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है ना स्टूडेंट, ये बेसिकली डील करेगा, ये वाला जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, जितने भी खर्चे बाहर करने हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल सैलरी देनी है, ठीक है, एम्प्लॉयज को सैलरी देनी है, या फिर हम बात करें कि कोई भी जो भी उसको एक्सपेंस करना है, मान लो उसको एडवर्टीजमेंट करना है, उसने कहीं से लोन ले रखा है, उस लोन को वापस, उस लोन पे इंटरेस्ट देना है, दीज ऑल आर द एक्सपेंसेस ऑफ अ फर्म ना। तो जो भी खर्चा वो बाहर करेगा, ठीक है, बाहर करेगा, उसको उस इनकम और एक्सपेंस को वो रिकॉर्ड करेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। क्या बोला मैंने, जो भी खर्चा बाहर होगा, ठीक है। तो मैम एम्प्लॉयज तो फर्म के अंदर होते नहीं, अंदर का मतलब, मेरे मतलब है कि जो भी खर्चा वो पार्टनर्स के लिए करेगा, अपने लिए करेगा, मतलब अपने पार्टनर्स के लिए करेगा, उसको तो हम डालेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। और जो भी वो बाहर किसी और को दे रहा है, नॉट फॉर द पार्टनर्स, पार्टनर्स के अलावा किसी को भी कोई खर्चा देगा या कहीं से कोई उसको इनकम होगी, वो सब आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो देखो क्या रहता है ना, फर्म कहती है एक काम करते हैं, पहले हम अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, ठीक है। उस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स पे सारे जितने भी खर्चे हैं, जितनी भी इनकम है, सबको दे दो, जो एक्सपेंस है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो, जो इतनी इनकम है उसको ले लो, फिर जो प्रॉफिट बचेगा, अगर बचता है तो हम अपने पार्टनर्स को फिर दे देंगे। अब पार्टनर्स ये तो नहीं कह सकते ना, नहीं नहीं आप एम्प्लॉयज की सैलरी मत दो, बट फर्स्ट ऑफ ऑल वो जो प्रॉफिट आपका हुआ है ना, जीपी जो आया, ग्रॉस प्रॉफिट जो आया, वो हमको दे दो, ऐसा तो नहीं होगा। पार्टनर्स को मिलेगा जो डिविजिबल प्रॉफिट होगा, यानी जो लास्ट में बचा हुआ प्रॉफिट होगा, पहले बाकी सारे खर्चे किए जाएंगे और वो खर्चे हम डालेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक है, करें यहाँ पर, चलो ठीक है। देखो स्टूडेंट्स, सो एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपको यहाँ पे मैं रफ बनाकर दिखा देती हूँ। पर्टिकुलर्स आ गए हमारे पास, अमाउंट आ गया, पर्टिकुलर्स अमाउंट, ठीक है, लिखिए पर्टिकुलर्स अमाउंट, अगेन द पर्टिकुलर्स एंड द अमाउंट। अब P&L में हम कौन कौन से एक्सपेंस या इनकम डालते होंगे, सबसे पहले तो हमारे पास जो ट्रेडिंग अकाउंट से ग्रॉस प्रॉफिट आया, यानी जो डायरेक्ट एक्सपेंस और इनकम से ग्रॉस प्रॉफिट आया, तो लिख लो बाय ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है स्टूडेंट,
ब्रॉट डाउन। फिर ऐसा कौन सा खर्चा है जो हमें यहाँ पे करना है, अपने एम्प्लॉयज को हमें सैलरी देनी है। अगर सिंपल सी लैंग्वेज में बोल दूँ तो जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं मीन विच आर नॉट रिलेटेड टू द फैक्ट्री वाले एक्सपेंस ना, वो यहाँ पे डाल दो टू इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ऐसे ही P&L अकाउंट में कौन सी इनकम आती थी, हमने 11th क्लास में सीखा है इनडायरेक्ट इनकम। इनडायरेक्ट इनकम, अगर किसी को लग रहा है कि मैम मैंने ना 11th क्लास में इतने अच्छे से समझा नहीं कुछ, नो प्रॉब्लम एट ऑल। आपको स्टूडेंट्स, मैंने पहले भी बोला, आपको जो भी क्वेरीज आ रही हैं, कोई भी डाउट आ रहा है, आप व्हाट्सएप पे भी डाउट लिख सकते हो। कैसे लोगे, ग्रुप का लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में, आप वो ज्वाइन कर लो। दिस ग्रुप इज स्पेसिफिकली फॉर द बैच 2025-26, यानी जिनके एग्जाम्स होने वाले हैं 2026 में। तो ये 25-26 का ही बैच का ग्रुप है, तो आप उसको ज्वाइन करके अपनी सारी क्वेरीज में से पूछ सकते हो। चलो, तो टू इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब कौन कौन से इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते थे हमारे पास, जैसे कि सैलरी हो गई, ठीक है, थोड़े बहुत एग्जांपल आपको लिख के बता देती हूँ। फिर ऑडिट करवाया है, ऑडिट की फीस हो गई। नेक्स्ट, कोई एडवर्टीजमेंट करवाई है आपने, तो एडवर्टाइजमेंट का जो भी एक्सपेंडिचर हो गया। और क्या हो सकता है, कहीं कोई रेंट पे करा है ऑफिस वगैरह का। फिर अब हमने कोई लोन लिया था, उस पर इंटरेस्ट पे करा है, तो इंटरेस्ट ऑन लोन हो गया। और क्या हो सकता है, जल्दी से बताओ मुझे। मैम कैसे बताएं, ये तो क्लास यूट्यूब पे आ रही है, आप क्या करोगे, स्टॉप करो, वहां पर टाइम स्टैम्प लगाओ और मुझे बताओ कि हाँ हमने ये वाला पॉइंट जो आपने क्वेश्चन पूछा था ना उसका आंसर ये, तो फटाफट से लिख दो उसको, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन लोन, फिर कोई मैनेजर कमीशन है, मैनेजर को कमीशन दी है, वो लिख दीजिए। या फिर और कोई भी ऐसा एक्सपेंस है विच इज एन इनडायरेक्ट एक्सपेंस, तो उसको यहाँ नोट डाउन कर दो। सिमिलरली जो भी इनडायरेक्ट इनकम हुई है, इनकम क्या हो सकती है फर्म को, अरे उसने किसी को लोन दिया था, उस पर इंटरेस्ट मिल रहा है उसको, तो इनडायरेक्ट इनकम हो गई। या कहीं उसकी कोई प्रॉपर्टी थी, उसको रेंट आ रहा है, उसके कोई बेड डेट्स थे, वो रिकवर हो गए, तो बेड डेट्स रिकवर्ड आ गया। और क्या हो सकता है, उसको कहीं से कोई जो सामान है वो डिस्काउंट पे मिल गया, तो उसको डिस्काउंट आ गया, ठीक है। अब ये सब कुछ करने के बाद, ये सारे खर्चे और इनकम निकालने के बाद स्टूडेंट, उसके पास बचता है नेट प्रॉफिट, है ना। तो यहाँ पर अब लिख दीजिए नेट प्रॉफिट, टू नेट प्रॉफिट, यानी आफ्टर ऑल द इनकम एंड एक्सपेंसेस, अब उसके पास जो बचा वो होगा उसका एनपी, नेट प्रॉफिट। अब इस केस में दो बातें हो सकती हैं, अगर तो नेट प्रॉफिट हुआ तो बनेगा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, क्योंकि अगर प्रॉफिट हुआ, इसके अलावा और भी एक्सपेंस इनकम हो सकते हैं, दिस इज जस्ट अ एग्जांपल, ठीक है। अगर उसको कोई प्रॉफिट हुआ तो डिविजिबल प्रॉफिट होगा, अब वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है, यानी इसके केस में बन जाएगा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट इन द नेक्स्ट लाइन। लेकिन अगर लॉस हुआ, कोई बात नहीं, अगर लॉस हुआ तो ओके, उसने कहा भाई ठीक है लॉस हो गया, अब कुछ भी अब हम इस लॉस को क्या करेंगे, वो तो डायरेक्ट जो है कैपिटल में हम डालेंगे, तो P&L एप्रोप्रिएशन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बाकी के जो खर्चे यानी कैपिटल पे इंटरेस्ट देना या वो सब हम नहीं कर रहे। क्लियर है, जल्दी बोलो, क्लियर है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो अब स्टूडेंट्स देखिए, जब यहाँ पर हमारे पास आ गया नेट प्रॉफिट, ठीक है, अब इस नेट प्रॉफिट का हम क्या करेंगे, नेट प्रॉफिट हुआ है, अब कुछ ऐसे खर्चे थे, कुछ ऐसी इनकम थी विच आर डायरेक्टली रिलेटेड टू द पार्टनर्स। फॉर एग्जांपल, पार्टनर्स ने कैपिटल लगाई थी, हमको ने इंटरेस्ट देना है, पार्टनर्स ने कुछ पैसा विड्रॉ किया था यानी ड्रॉइंग्स की थी, हमें उस पर इंटरेस्ट चार्ज करना है, पार्टनर्स को सैलरी देनी है, बोनस, कमीशन, एनीथिंग विच इज रिलेटेड टू द पार्टनर्स, इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। सो नेक्स्ट हमारा स्टेप होगा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, यू कैन राइट हेयर, लिख लो कि P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज बेसिकली फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सॉरी फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन अमंग द पार्टनर्स, ठीक है, कि जो भी उनको पार्टनर्स को सैलरी वगैरह देनी है, पार्टनर से कुछ लेना है, वो सब काम होगा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। और बाहर वालों के लिए, एम्प्लॉयज हो चाहे बैंक हो कुछ हो, वो था P&L अकाउंट में। अब बनाइए यहाँ पे परफॉर्मा। अच्छा एक बात बताओ, P&L अकाउंट, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसा होता है नेचर में, तो दिस इज नॉमिनल अकाउंट। कैसा होता है, नॉमिनल, नॉमिनल मतलब डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट ऑल द इनकम्स, पढ़ा हुआ है ना हमने 11th क्लास में, यस। सो पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। स्टूडेंट्स अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो जल्दी से कर लो, क्योंकि हम पूरा क्लास 12th का अकाउंट जो है मेरे यूट्यूब चैनल पे कवर करने वाले हैं। पर्टिकुलर्स अमाउंट, पहले तो आएगा ये जो प्रॉफिट हुआ था, दिस दैट इज नेट प्रॉफिट, वो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। सो लिख लो स्टूडेंट्स, यहाँ पर लिखिए
बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, कि जो उसको वहां पे नेट प्रॉफिट हुआ वो यहाँ पर आ गया। अब मैंने कहा कि जितने भी खर्चे हैं विच आर रिलेटेड टू द पार्टनर्स ना, वो यहाँ आएंगे। पार्टनर्स ने कैपिटल लगाई थी, उनको इंटरेस्ट देना है, तो लिख दो। तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, क्योंकि जो है एक्सपेंडिचर हो रहा है तो वो डेबिट हो जाएगा टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। अब आप में से कोई स्टूडेंट माइट भी सोच रहा मैम आपने ना पिछली क्लास में पार्टनरशिप डीड के लिए कहा था, अगर वो एब्सेंट होती है तो रूल्स लगते हैं, उसका हम क्वेश्चन करेंगे। हाँ जी बिल्कुल करेंगे, बट इस क्लास में नहीं, नेक्स्ट में। इसमें मैं आपको एक बार पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट और कैपिटल अकाउंट समझाने वाली हूँ। आफ्टर डेट इन आर नेक्स्ट क्लास में आपको इसके पी एंड एल एप्रोप्रिएशन और कैपिटल अकाउंट के भी क्वेश्चन करवाऊंगी, और साथ ही साथ वी आर गोइंग टू डू द क्वेश्चंस ऑफ दैट व्हाट रूल्स विल बी एप्लीकेबल इन द केस ऑफ एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। ठीक है, चलो। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट और क्या आता है, पार्टनर्स को और क्या क्या देते हैं भाई, जल्दी बोलो। SBC दैट इज सैलरी, बोनस, कमीशन, सब कुछ यहाँ आएगा। गलती से भी पार्टनर्स की सैलरी को हम कहाँ नहीं लिखेंगे स्टूडेंट्स, हम गलती से भी पार्टनर्स की सैलरी को हमारे पी एंड एल अकाउंट में नहीं लिखेंगे। क्लियर? सो बेसिकली आई कैन से कि देखो जो भी पार्टनर रिलेटेड है वो यहीं पर आ रहा है, तो बस इतना सा ध्यान रखना। मैम ऐसा क्यों हो रहा है वैसे, देखो ये जो हमारे ये वाले जो एक्सपेंडिचर है पी एंड एल अकाउंट के, क्लियर, दीज आर द चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ये कैसे होते हैं स्टूडेंट, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब है भाई प्रॉफिट हो ना हो ये खर्चे तो बिजनेस को करने ही करने पड़ते हैं, सो दीज आर द चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट। ठीक है, लेकिन जो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के खर्चे हैं, अगर प्रॉफिट हो रहा है तो ये खर्चे होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। ठीक है, तो इसीलिए चलिए यहाँ तक आ गया स्टूडेंट्स। अच्छा, अब और क्या होता है यहाँ पे, और क्या आएगा, टू रिजर्व, मतलब रिजर्व पार्टनर्स को बांटेंगे नहीं, रिजर्व कभी भी पार्टनर्स को नहीं बढ़ता, रिजर्व बिजनेस बनाता है फॉर मीटिंग द फ्यूचर ऑब्लिगेशंस, कि एकदम कोई बात हो गई फ्यूचर में तो उसके पास एक रिजर्व होता है। ठीक है, लेकिन क्योंकि रिजर्व भी वो अपने लिए बना रहा है, बाहर वालों के लिए नहीं, तो इसको भी डालते हैं टू रिजर्व, यानी पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, पैसा तो निकाला ना, तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट होगा। अच्छा, और क्या होगा यहाँ पे स्टूडेंट, किसी पार्टनर ने कोई ड्राइंग्स की थी, अब वो उस ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट पे कर रहा है, तो फर्म को इनकम होगी, सो बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट। ठीक है, क्योंकि इसमें एंट्री क्या बन रही है, जर्नल एंट्री। अगर मैं यहाँ से देखूँ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, क्रेडिट हो रहा है पी एंड एल एप्रोप्रिएशन, द रीजन इज उसको इनकम हो रही है, ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट मिल रहा है। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट जो भी प्रॉफिट अब बचेगा, पार्टनर्स को सैलरी, बोनस, कमीशन जो भी है सब देने के बाद, अब ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा अमंग द पार्टनर्स इन द जो भी उनकी रेशियो बोली गई होगी, इक्वल रेशियो, 3:2:1, या जो भी रेशियो डिसाइडेड होगी उस रेशियो में। ठीक है, तो यहाँ से आता है टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ सिर्फ एक काम नया हुआ है पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का, बाकी तो हम सोल प्रोप्राइटर के केस में भी बना रहे थे 11th में, ऐसे ही करते थे ना, जो भी प्रॉफिट आया कैपिटल अकाउंट में डाल दिया। बस यहाँ पे पहले पी एंड एल एप्रोप्रिएशन से सारे एक्सपेंस और इनकम दिखेंगे रिलेटेड टू द पार्टनर्स, उसके बाद जो प्रॉफिट आएगा वो कैपिटल अकाउंट में जाएगा। सो आई कैन से कि ये जो प्रॉफिट है ये एक डिविजिबल प्रॉफिट है, क्योंकि ये जो है ये डिवाइड होगा अमंग द पार्टनर्स। इज इट क्लियर? ठीक है, चलिए ठीक है। सो आई होप सबको पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट अच्छे से समझ आ गया। अब देखो स्टूडेंट, एक बात आपको और समझाती हूँ, ये जो हमारी फर्म है और ये जो पार्टनर्स हैं, ठीक है, मैं 3 पार्टनर्स का केस ले रही हूँ, इनके बीच में आपको पता है कैसा रिलेशनशिप होता है? अच्छा रिलेशनशिप तो होता है, बट थोड़ी अकाउंट्स वाली बात करो, कैसा होता है? गिव एंड टेक का रिलेशनशिप, गिव एंड टेक का। फॉर एग्जाम्पल मान लो फर्म ने सैलरी दी, फर्म ने क्या किया, सैलरी दी। स्टूडेंट जब फर्म सैलरी दे रही है तो उसको ले कौन रहा है? इफ फर्म इज गिविंग द सैलरी, पार्टनर्स आर टेकिंग द सैलरी, यही हो रहा है ना। यानी अगर अच्छा पार्टनर्स ने ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट दिया, इफ पार्टनर्स आर गिविंग द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, सो फर्म इज टेकिंग द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, यानी गिव एंड टेक का रिलेशनशिप है। एक जना अगर डेबिट होगा तो दूसरा क्रेडिट पक्का होगा, क्योंकि एक ने दिया है तो दूसरे ने लिया है। समझ आई बात? और आई कैन से यहाँ पे मैं बेटर वर्ड लिख सकती हूँ। ठीक है, एग्जाम्पल समझ आ गया आपको कि अगर एक का एक्सपेंस है, अगर एक का एक्सपेंस है, जैसे फर्म ने कैपिटल पे इंटरेस्ट दिया, फर्म का एक्सपेंडिचर है, लेकिन वो पार्टनर्स की इनकम है, तो एक की इनकम है। यही तो होता है डबल एंट्री सिस्टम।
ठीक है ना, यस। और आई कैन से अगर एक की डेबिट होगा तो एक के अकाउंट में क्रेडिट होगा। अब इतना सब तो हो गया पार्टनर का फर्म का, लेकिन अब फर्म ने कहा मुझे ये भी तो देखना है कि पार्टनर्स को कितना प्रॉफिट हो रहा है तो उसके लिए कैसे देखा जाए, उसने कहा देखो मैंने अपनी अकाउंटिंग कर ली, now I am doing the accounting for my partner, it means they are preparing the partners capital account। क्या प्रिपेयर कर रहे हैं वो, partners capital account। so partners capital account बनता है पार्टनर्स के लिए, ठीक है। नेक्स्ट मैं आपको वही बनवाने वाली हूँ। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट किसके लिए होता है बच्चों, पार्टनर्स के ये देखने के लिए कि पार्टनर को कितना प्रॉफिट या कितना लॉस हुआ, ठीक है। आओ देखते हैं। तो कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट बनाए यहाँ पे कैपिटल अकाउंट। अब मान लो दो पार्टनर्स हैं ए और बी, तो ऐसे आ जाएगा ना, पर्टिकुलर्स ए एंड बी, हेयर पर्टिकुलर्स ए और बी। ये डेबिट साइड आ गई, ये क्रेडिट साइड आ गई, ठीक है। अब ध्यान रखना कैपिटल जब भी बढ़ती है तो वो हमेशा क्रेडिट होती है, और कैपिटल जब भी कम होती है तो वो हमेशा डेबिट होती है, ठीक है। जब बढ़ेगी तो क्रेडिट होगी, जब कम होगी तो डेबिट होगी। अगर फर्म, देखो क्या बोला मैंने सॉरी, कि अगर फर्म की कैपिटल बढ़ रही है तो इट इज गोइंग टू डेबिट, अगर कैपिटल बढ़ेगी तो क्रेडिट, घटेगी तो डेबिट, ठीक है, समझ आ गया। सबसे पहले तो पिछले साल का कुछ ना कुछ बैलेंस होगा वो यहाँ लिख लेते हैं, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। अब हम पार्टनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। पार्टनर्स ने क्या किया स्टूडेंट्स, पार्टनर्स ने ना पैसा लगाया फर्म में, ठीक है। अगर वो फर्म में पैसा लगा रहे हैं तो पार्टनर्स की कैपिटल बढ़ेगी फर्म में या कम होगी, कि जितना वो पैसा लगा रहे हैं उनके कैपिटल अकाउंट में जा रहा है, कम होगी बढ़ेगी, जल्दी बोलो मैम। पार्टनर्स की कैपिटल बढ़ेगी, तो यहाँ हमने लिख दिया बाय बैंक, बाय बैंक अकाउंट। ये कैपिटल इंट्रोड्यूस उन्होंने करी। अब कैपिटल बढ़ गई है फर्म में पार्टनर्स की तो वो क्रेडिट हो गई, ठीक है। यानी एंट्री क्या बनेगी, जर्नल एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट, देख दो, क्लियर है। अब आप ऐसा भी कह सकते हो कि फर्म के पास पैसा आया तो बैंक अकाउंट डेबिट हो गया, डेबिट वर्ड कम्स इन, बट उस सब पे मत जाना, अदरवाइज यू आर गोइंग टू गेट कंफ्यूज। जैसे मैं पढ़ा रही हूँ वैसे पढ़ लो, आप हर एंट्री को आराम से कर पाओगे। तो बाय बैंक अकाउंट टू किस लिए लिखा हमने, क्योंकि कैपिटल जो है वो इंक्रीज हुई, ठीक है, पार्टनर्स की कैपिटल यहाँ पर इंक्रीज हो गई। अच्छा अब एक बात बताओ और क्या होगा, पार्टनर्स की कैपिटल इंक्रीज हो गई, ठीक है। नेक्स्ट इज, मान लो पार्टनर ने कैपिटल लगाई थी, उनको ना कोई इंटरेस्ट मिलना है, हाँ, तो वो कहता है आपको एक कैपिटल अकाउंट में अब हम इंटरेस्ट को भी क्रेडिट कर रहे हैं कि 10,000 रुपए का आपको इंटरेस्ट मिला अगेन। तो जब स्टूडेंट्स उनको कैपिटल पे इंटरेस्ट मिलेगा तो पार्टनर्स की कैपिटल बढ़ेगी या कम होगी, बढ़ेगी। तो यहाँ पर आ गया बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आप फुल फॉर्म लिख लेना। नेक्स्ट, पार्टनर्स को कोई सैलरी मिली है तो अगेन उनकी कैपिटल बढ़ जाएगी बाय सैलरी, बाय बोनस, बाय कमीशन। तो हर चीज को पार्टनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ देखना है कि पार्टनर को कैसे कैसे यहाँ पे फायदा हो रहा है, क्लियर। अगर आप दोनों साइड की जर्नल एंट्रीज पे जाओगे यू आर गोइंग टू गेट कंफ्यूज, आई एम सेइंग इट अगेन। सिर्फ इतना देखना, पार्टनर्स की कैपिटल बढ़ रही है तो क्रेडिट पे डाल दो, सैलरी मिली, बोनस मिला, कमीशन मिला, उससे उनकी कैपिटल बढ़ गई। नेक्स्ट हमारे पास आता है टू बैंक। ये क्या है, उन्होंने कुछ कैपिटल विड्रॉ कर ली, कुछ कैपिटल अपनी निकाल ली। नाउ यू आर गोइंग टू गेट सी, मैम आप ड्राइंग्स लिख दो यहाँ पे। नहीं स्टूडेंट, ड्राइंग्स और कैपिटल विड्रॉन में एक फर्क होता है, उसको समझो पहले, ठीक है। समझिए यहाँ पे, देखो ड्राइंग्स क्या होती है। ड्राइंग्स क्या होती हैं, जब फर्म को प्रॉफिट होता है तो उस प्रॉफिट के पैसे में से पार्टनर्स जो हैं कुछ पैसा निकाल लेते हैं। उस पैसे को, जो प्रॉफिट में से पैसा निकाला गया उसको हम कहते हैं ड्राइंग्स, ठीक है। बट अब उनको कोई प्रॉफिट वगैरह तो नहीं हुआ, बट दे हैव अ पर्टिकुलर कैपिटल। उन्होंने कहा जी देखो पैसा तो मुझे चाहिए, आप मेरे कैपिटल में से मुझे पैसा निकाल के दे दो, तो उसको हम कहते हैं कैपिटल विड्रॉन, ठीक है। तो ड्राइंग्स और कैपिटल विड्रॉन का मतलब अलग अलग जरूर समझ लेना, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। अब नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट्स यहाँ पे बात आती है, देखिए एक मिनट। द नेक्स्ट थिंग इज टू ड्राइंग्स। अब ये क्या है, पार्टनर्स को कुछ प्रॉफिट हुआ था, सॉरी फर्म को प्रॉफिट हुआ था, प्रॉफिट के पैसों में से पार्टनर्स ने कुछ पैसा निकाला यानी ड्राइंग करा, उनका कैपिटल घट जाएगा ना। मान लो पहले उनका कैपिटल 10,000 रुपए था, उन्होंने फर्म से 2,000 रुपए ले लिए तो 8,000 रह गया, घटा, डिक्रीज हुआ तो डेबिट, क्लियर।
सो कैपिटल अकाउंट डेबिट हो गया, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ड्राइंग्स अकाउंट। अब उन्होंने क्या किया स्टूडेंट, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अब उन्होंने जो ड्राइंग्स लिया था उन्होंने उस पर कुछ इंटरेस्ट देना स्टार्ट करा। मैम इंटरेस्ट दिया ना तो फर्म को तो फायदा हुआ। मेरी बात सुनो, इट इज नॉट अबाउट, मैंने फिर से बोला एंट्री फिर भी वही आ रही है, फर्म को फायदा हो रहा है टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट एंड ऑल, लेकिन मैं किस तरीके से समझा रही हूँ, दोनों तरीकों से करोगे तो पेपर में एक तो टाइम कंज्यूमिंग होगा और आप कंफ्यूज हो जाओगे। बेटर सिर्फ पार्टनर्स को माइंड में रखो कैपिटल अकाउंट बनाते टाइम, एंड यू हैव अ पर्टिकुलर सॉल्यूशन हियर कि पार्टनर ने, उसके पास 10,000 रुपए पड़े थे, जैसे कैपिटल में पड़े थे, उसको अब 2,000 रुपए का इंटरेस्ट देना है। कैपिटल में से निकाल के वो ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट फर्म को दे देगा, उसके पास रह गए 8,000 रुपए, फिर उसकी कैपिटल डिक्रीज हुई, तो डेबिट साइड पे हमने ये लिख दिया। क्लियर, समझ आ गया। नेक्स्ट, अब जितना भी बैलेंस उसके पास बचेगा टू बैलेंस कैरी डाउन हो गया, ठीक है, और आई कैन से दिस इज द क्लोजिंग बैलेंस हियर, क्लोजिंग बैलेंस। ऐसे ही जो ये था हमारे पास बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, दैट वाज द ओपनिंग बैलेंस। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ठीक है, अब यहाँ पे बात आती है, अब यहाँ पे बात आती है, आपके माइंड में आ रहा होगा मैम आपने रिजर्व्स नहीं लिखे, रिजर्व्स आर नॉट फॉर द पार्टनर्स, तो वो कैपिटल अकाउंट में नहीं आएंगे, रिजर्व्स को बैलेंस शीट में दिखाएंगे। रिजर्व क्या होते हैं, वो बिजनेस के फर्म के लिए अपने लिए होते हैं, फॉर द फ्यूचर ऑब्लिगेशन और फॉर द फ्यूचर सडन अगर कुछ होता है तो इन दैट केस, ठीक है, वो पार्टनर्स के लिए नहीं है, और कैपिटल अकाउंट इज ओनली एंड ओनली फॉर द पार्टनर्स, तो यहाँ पर रिजर्व नहीं आएगा। मैंने क्या बोला, यहाँ पर रिजर्व नहीं आएगा, ठीक है। अब आपको एक और तरीके से भी मैं इसको समझाऊंगी, लेकिन उससे पहले यहाँ देखिए, अब स्टूडेंट्स मैंने क्या बोला, अगेन आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ, प्रॉफिट में से पैसा निकाला तो ड्राइंग्स, अपनी कैपिटल में से निकाल लिया, अभी प्रॉफिट नहीं हुआ था फर्म को, बस ऐसे ही निकाल लिया, या प्रॉफिट हुआ भी था उसने अपनी कैपिटल से निकाला है, प्रॉफिट से नहीं निकाला, सो दैट एज अ कैपिटल विड्रॉन। क्लियर है। अब आप मेरे साथ ना एक यहाँ पर मेमोरी ट्रिक कह सकते हो, मेमोरी ट्रिक देख लो, इससे आपको करने में ना, क्वेश्चन करने में बहुत आसानी होगी। दैट इज अ क्लियर, हर चीज भाई क्लियर अच्छी लगती है, सो दिस इज ऑल्सो द क्लियर। क्लियर का मतलब है C फॉर कैपिटल, L फॉर लाइबिलिटी, E फॉर एक्सपेंडिचर और आई कैन से एक्सपेंस, A फॉर असेट्स, A फॉर असेट्स एंड R फॉर रेवेन्यू। आप इस तरीके से कर लेना, आपको पेपर में बहुत इजी लगेगा ये, ठीक है, आप देखोगे भी अभी क्वेश्चंस करते टाइम। दैट इज अ क्लियर। अब ये क्या है, ये कह रहा है, ये जो E और A है इसका, ठीक है, इसके लिए हमें क्या याद रखना है, क्लियर के E और A यानी एक्सपेंस और असेट्स के लिए हमें सिर्फ एक बात याद रखनी है, अगर एक्सपेंस, देखो उसने यहाँ पे क्या बोला स्टूडेंट्स, अगर एक्सपेंस और असेट कभी भी बढ़ते हैं, ई और ए कभी भी बढ़ते हैं या कभी भी आते हैं, ठीक है, तो वो डेबिट होगा। कब होगा, अगर एक्सपेंडिचर या असेट बढ़ेगा तो डेबिट में जाएगा, और स्टूडेंट सॉरी अगर ये कम होगा तो क्रेडिट पे जाएगा, ठीक है। देखो हर चीज अगर मैं बोलूँ ना, तो जो थ्री गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग है, ये सब उसी के थ्रू है, हमने वो सब अच्छे से कर रखा है, गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, नॉमिनल अकाउंट, रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, चाहते हो मैं वैसे भी समझा सकती हूँ, बट नाउ इट्स अ टाइम, जब हमें इतने सारे अकाउंट्स बनाने होते हैं तो हमें कुछ मेमोरी ट्रिक्स चाहिए होती है, ये वो मेमोरी ट्रिक्स में शेयर कर रही हूँ। एक्सपेंस और असेट कभी भी बढ़ेगा तो डेबिट होगा, घटेगा तो क्रेडिट होगा। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज फॉर द दिस कैपिटल, लाइबिलिटी एंड रेवेन्यू। ये तीन चीजों पे क्या रहेगा, यानी कैपिटल, लाइबिलिटी और रेवेन्यू के टाइम पे क्या होगा, तो देखो स्टूडेंट, इन द केस ऑफ कैपिटल, लाइबिलिटी एंड द रेवेन्यू, इन तीनों के लिए इसका रिवर्स जाएगा, यानी अगर ये कभी भी कम होंगे, CLR अगर कभी भी कम होंगे तो डेबिट साइड पे जाएंगे, और बढ़ेंगे तो क्रेडिट पे जाएंगे, ठीक है, लिखो यहाँ पे, अगर ये कम होंगे तो डेबिट, और अगर ये बढ़ेंगे तो क्रेडिट। इसी से अब ऊपर वाला क्वेश्चन देखते हैं एक बार, देखो कैपिटल अगर कम होगी तो डेबिट पे जाएगी, क्यों, क्योंकि CLR कम होगा तो डेबिट पे जाएगा। अब यहाँ पे कैपिटल कम हो रही थी, उसने पैसा जो है विड्रॉ कर लिया था, तो आया ना डेबिट साइड पे, ड्रॉइंग्स पैसा निकाला था, अगेन डेबिट, उसका एक्सपेंडिचर हो गया, कैसे एक्सपेंडिचर हुआ, नहीं, उसकी कैपिटल डिक्रीज हुई, अगेन उसकी कैपिटल कैसे डिक्रीज हुई थी, पार्टनर की, क्योंकि उसको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे करना था, ठीक है ना, फर्म की बात नहीं है, पार्टनर की है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अगेन इन द केस ऑफ डेबिट साइड उसकी, क्योंकि कैपिटल जो है वो कम हो गई। अब उसको पार्टनर को सैलरी, बोनस, कमीशन मिल रहा है, कैपिटल बढ़ रही है, बढ़ेगी, यानी CLR में से कुछ भी अगर बढ़ेगा तो वो क्रेडिट होगा। समझ आई स्टूडेंट्स बात आपको, क्लियर है, चलिए ठीक है, वेरी गुड। नाउ नेक्स्ट हमारे पास आता है
हमारे पास ना कैपिटल अकाउंट के दो फॉर्मेट के क्वेश्चन आएंगे। एक आएगा व्हेन कैपिटल्स आर फ्लक्चुएटिंग एंड द सेकंड थिंग इज व्हेन कैपिटल्स आर फिक्स्ड। ठीक है, अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है वो समझो। देखो, जब भी अब यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या हो रहा था इन द कैपिटल अकाउंट, एक बार कैपिटल अकाउंट पे आ जाओ, वी हैव दीज फॉलोइंग थिंग्स ना। अब उसने बोला कि देखो यहाँ पे हमारे पास ये जो प्रॉफिट वाली आइटम्स है ना वो भी साथ में चल रही है, यानी जो प्रॉफिट के दीज पर्टिकुलर आइटम्स, ठीक है, जो प्रॉफिट जो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में आ रही थी वो आइटम्स भी यहाँ पे साथ में चल रही है। हाँ जी, ये इधर से भी साथ में चल रही है, हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। अगर वो साथ में लिख रहे हो कैपिटल अकाउंट में तो हम बोलेंगे कि ये जो हमारा कैपिटल अकाउंट है ये फ्लक्चुएटिंग है। ठीक है, व्हेन कैपिटल अकाउंट इज फ्लक्चुएटिंग। तो अगर क्वेश्चन फ्लक्चुएटिंग क्वेश्चन का आता है तो हम ये साथ में लिखते हैं। क्या बोला मैंने आपको कि ये साथ में है तो फ्लक्चुएटिंग हो गया। फ्लक्चुएटिंग कब आता है? फ्लक्चुएटिंग का मतलब फ्लक्चुएटिंग का कब बनाओगे? जब हमें प्रॉफिट और जो भी हमारा कैपिटल है वो हमें साथ साथ में चलाना है। लेकिन अब कुछ पार्टनर्स कहने लगे आप ना जो प्रॉफिट हुआ वो भी यही डाल रहे हो, जो हम कैपिटल वगैरह लगा रहे हैं वो भी आप यही डाल रहे हो, तो इससे हमें बड़ी ना दिक्कत हो रही है। आप एक काम करो, इसने कहा आप एक काम करो, आप दो तरीके ले लो। एक में तो सिर्फ और सिर्फ हमारी कैपिटल लिख दो कि हमने कितना पैसा लगाया और हमने कितना पैसा निकाल लिया और अब कितना पैसा बचा, यानी हमें जो प्रॉफिट हो रहा है, हमें जो एक्सपेंडिचर हो रहा है वो आप यहाँ पे प्लीज मत लिखो। अगर ऐसा केस है स्टूडेंट्स, ठीक है, तो उसने कहा ठीक है फिर एक काम करते हैं, यहाँ तो हम आपका बनाते हैं कैपिटल अकाउंट, ठीक है, और सेकेंड में वो बना देता है करंट अकाउंट। तो अगर हमें प्रॉफिट और कैपिटल को अलग अलग रखना है कि जो कैपिटल है पैसा आया गया वो अलग और जो उसको प्रॉफिट हो रहा है एक्सपेंस हो रहा है पार्टनर्स को वो अलग, तो एक बनता है कैपिटल अकाउंट और एक बनता है करंट अकाउंट। समझ आया? कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट। और आई कैन से पार्टनर ने कहा आप कैपिटल को फिक्स्ड कर दो। अब कैपिटल फिक्स्ड हो गई तो उसमें कोई प्रॉफिट लॉस कोई एक्सपेंस इनकम नहीं आ रही है, तो कैपिटल अकाउंट में सिर्फ उतना रहेगा, इतना पैसा मान लीजिए चिंतामणि ने लगाया और इतना उसने निकाल लिया, बाकी का पैसा बच गया, बस। प्रॉफिट एंड लॉस उसको क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा वो सब जाएगा करंट अकाउंट में। तो अब कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट को एक बार देख लें, बस इसके बाद आज की क्लास को यहाँ पे ओवर करेंगे और नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इसके क्वेश्चंस करवाऊंगी जिससे आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, तो देखो अगर कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड है तो क्या रहेगा, तो पहले तो हम बनाएंगे कैपिटल अकाउंट, ये होता है फिक्स्ड। प्रोफॉर्मा बना लेते हैं इसका, ये पर्टिकुलर्स आ गए। ठीक है, मान लो दो पार्टनर्स हैं ए और बी, अगेन ए और बी, सो पर्टिकुलर्स ए बी, पर्टिकुलर्स ए बी। अब यहाँ पे कंफ्यूज मत होना कि क्या हो रहा है, बस उसने कहा कि मैंने जितना पैसा लगाया है निकाला वो यहाँ पे लिखो, इसके अलावा कोई और आइटम मत लिख लो। यानी यहाँ पर आएगा स्टूडेंट बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, जितना भी ओपनिंग बैलेंस था। ठीक है, फिर अगर उसने मान लो कोई भी पैसा इंट्रोड्यूस किया है जो उसने अपने हाथ से लगाया, प्रॉफिट नहीं हुआ उसने खुद से लगाया है, कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है, तो यानी बाय बैंक अकाउंट कैपिटल इंट्रोड्यूस। अगेन पार्टनर की कैपिटल बढ़ी तो क्रेडिट साइड में आ गया ये। नेक्स्ट आ गया यहाँ पर हमारे पास उसने कुछ कैपिटल विड्रॉ कर ली, तो टू बैंक कैपिटल विड्रॉ, कैपिटल विड्रॉ। अभी लिखना मत नेक्स्ट लाइन क्योंकि मैं सिर्फ समझाने के लिए लिख रही हूँ, माइट भी मैं रब करूँ, लिखना मत। मैम क्या यहाँ पर अब हम लिखते हैं टू ड्रॉइंग्स, क्यों? मैम पैसा लेके जा रहा है, मैंने क्या कहा था, ये पैसा लेकर जा रहा है लेकिन ये प्रॉफिट में से पैसा ले रहा है, उसने अपने हाथ में से कोई पैसा नहीं लगाया या नहीं निकाला जो पैसा उसने लगा रखा था, तो ये यहाँ पर नहीं आएगा, ड्रॉइंग्स नहीं आएंगी कैपिटल अकाउंट। अगर फिक्स्ड वाला हम बना रहे हैं तो ये जाएगा करंट अकाउंट में। ठीक है, नॉर्मल कैपिटल उसने विड्रॉ करी, पैसा उसने लगाया था उसी में से निकाल लिया, वो यहाँ पर आएगा। ड्रॉइंग्स उसके प्रॉफिट में से निकलती हैं, वो यहाँ पर नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ से 4 आइटम्स आएंगी, जो भी क्लोजिंग बैलेंस है वो आ जाएगा टू बैलेंस कैरिड डाउन। इज इट क्लियर? कहीं कोई डाउट है सो प्लीज आस्क योर डाउट्स। ओके, नेक्स्ट अब हम बनाएंगे जो हमने प्रॉफिट के लिए बनाना है, दैट इज द करंट अकाउंट। नेक्स्ट हमारे पास बनेगा करंट अकाउंट। ठीक है, तो ये अब देखो करंट अकाउंट पे हम क्या आएंगे, बाकी की जितनी भी बातें थी ना, उसको जितना भी प्रॉफिट हो रहा है पार्टनर्स को, उनको कोई एक्सपेंडिचर हो रहा है, वो सब हम यहाँ पे डाल देंगे और कुछ नहीं है इसमें। यानी वही सेम अकाउंट जो फ्लक्चुएटिंग में कंबाइंड बना था वो यहाँ पे अलग अलग बन गया। ठीक है, 4 आइटम डाली फिक्स्ड में, बाकी से यानी कैपिटल अकाउंट में, बाकी सब डल जाएगा करंट अकाउंट में। क्रेडिट पर्टिकुलर्स, अब ये ए है बी है, पर्टिकुलर्स
ए एंड बी, ठीक है। यस, सबसे पहले अगर पिछले साल, मैंने बोला अगर, अगर मतलब अगर है तो लिखना है, नहीं तो नहीं। अगर कुछ भी उसका क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ था तो वो यहाँ पे लिख लो, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। मैं यहाँ भी लिख देती हूँ इफ गिवन, नहीं दिया हुआ था तो नहीं लिखेंगे। क्लियर? ऐसा नहीं है कि भाई ये तो आना ही आना है, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। नेक्स्ट, कोई उसने ड्राइंग करी, मैंने बोला ना ड्राइंग करी यानी प्रॉफिट में से पैसा निकाला है, अपनी कैपिटल इंट्रोडक्शन में से नहीं निकाला, तो यहाँ आएंगी करंट में, नॉट इन द कैपिटल अकाउंट। इफ कैपिटल आर फिक्स तो ये दोनों बनते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ गया, उसने कुछ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पे करा है, ठीक है ना। फिर कोई भी, अच्छा यहाँ पे देखते हैं अब, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, उसको कैपिटल लगाई थी, उस पर कुछ इंटरेस्ट मिल रहा है, यहाँ आ गया, क्योंकि अगेन ये खुद से नहीं लगाई, ये तो अब उसको मिल रहा है प्रॉफिट में से, ठीक है ना। फिर बाय सैलरी यानी पी एंड एल एप्रोप्रिएशन वाला यहाँ पे आ गया सारा, बाय बोनस, बाय कमीशन, ठीक है। नेक्स्ट, जितना उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, अब यहाँ पे वो कह रहा है वो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन वाला से जो भी मुझे प्रॉफिट वाला हुआ था वो भी यहाँ आ जाएगा, ठीक है। सो बाय पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यहाँ पर अब हम क्या लिखेंगे, जो भी अब उसके पास बैलेंस बच गया यानी उसका क्लोजिंग बैलेंस, बाय बैलेंस कैरी डाउन, तो क्लोजिंग बैलेंस। समझ आया स्टूडेंट्स? ठीक है, देखो इन द केस ऑफ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल हमने क्या किया था, यहाँ पर हमने ये सारी बातें यहाँ पे लिख दी थी, यहाँ पे बल्कि इनका प्रॉफिट भी आ जाएगा, डिविजिबल प्रॉफिट भी आ जाता है, ठीक है ना। तो बाय पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जो भी उनका डिविजिबल प्रॉफिट है, यहाँ इकट्ठा लिखा था, बट इफ द कैपिटल आर फिक्स, वो चाहते हैं कि जितना पैसा हमने लगाया है निकाला है उसको अलग करके दिखाओ, एक साथ मत दिखाओ। तो इन दैट केस व्हेन कैपिटल्स आर फिक्स्ड, वो कह रहे हैं हमारी कैपिटल फिक्स्ड है, बाकी को तुम करंट में डालो, तो ये दो अकाउंट्स बनेंगे। आई होप सबको अच्छे से समझ आ गया होगा। इन केस यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेरी, तो आप क्या कर सकते हो, मैं अगेन रिपीट कर रही हूँ, आप व्हाट्सएप पे अपनी क्वेरीज ले सकते हो, यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में ले सकते हो। व्हाट्सएप पे प्लीज डोंट सेंड अ पर्सनल मैसेज और डोंट डू द डीएम्स, क्योंकि वो इतने सारे हो जाते हैं कि कई बार मिस हो जाते हैं। आप क्या करो, व्हाट्सएप ग्रुप का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, प्लीज उस लिंक को ज्वाइन कर लो। ये स्पेशल सेशन बैच, ये जो बैच स्पेशल है फॉर द 2025-26 सेशन, यानी आप सबके लिए जिनके एग्जाम्स हैं अब, तो आप वो ज्वाइन कर लो। वहाँ पे जो भी क्वेरीज होंगी आई विल ट्राई टू सॉल्व इट आउट। नेक्स्ट एक चीज और, अभी ये जो मैंने आपको नोट्स लिखवाए हैं, ठीक है, ये सब अगर ये नोट्स भी आपको चाहिए दैट यू कैन डाउनलोड इट और यू कैन वांट टू वॉच इट अगेन, तो आप क्या करोगे स्टूडेंट, डिस्क्रिप्शन में आपको मेरी ऐप का लिंक मिल जाएगा। ऐप इज अवेलेबल ऑन प्ले स्टोर एज वेल एज ऑन द, आपको अगर आईफोन अगर आपके पास है तो आप वहाँ से भी देख सकते हो, एप्पल स्टोर पे भी अवेलेबल है, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो अब मिलते हैं हमारी कल की क्लास में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। एंड या वन मोर थिंग, इफ यू आर वाचिंग दिस क्लास टुडे, ठीक है ना, तो आपको ये जो है मिलेगा, मतलब मैं डेट ही बता देती हूँ, जो जो आपको नोट्स डाउनलोड का ऑप्शन मिलेगा ये आपको 12th ऑफ अगस्त से मिलेगा, ठीक है। नोट्स डाउनलोड का ऑप्शन 12th ऑफ अगस्त से मिलेगा, बाकी की क्लास आप जरूर वॉच कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। मीट मी इन द नेक्स्ट सेशन जिसमें हम करने वाले हैं इसके क्वेश्चंस। हैव अ गुड डे।